हाल ही में पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मंजूर किए गए 3 तरमीम शुदा फौजदारी कानून के बिल को सदर द्रौपदी मुर्मू ने पीर को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। स्वराज का मतलब स्वशासन से नहीं होता। स्व शब्द सिर्फ शासन से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वराज मतलब स्वधर्म को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व भाषा को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, स्व संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है, और वो स्व शासन को जो प्रस्तापित करे वो स्वराज है। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, गांधी जी ने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। और आज तक आप 75 साल में से करीब करीब 60 साल तक सत्ता में बैठे स्व को जागरूक करने का काम नहीं किया। सदर मुर्मू के जरिए क्रिमिनल लॉ को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इंडियन पेनल कोड को इंडियन जस्टिस सेकंड कोड से, क्रिमिनल पेनल कोड को इंडियन सिविल सिक्योरिटी सेकंड कोड से और इंडियन एविडेंस एक्ट को इंडियन एविडेंस सेकंड कोड से बदला जाएगा। संगठित अपराध इस देश में ढेर सारे संगठित अपराध शुरू हो गए। 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य के गैंग बन गए। संगठित गैंग बनकर अपराध करते थे। अपराध करने वालों को पकड़ते थे, वो तो उसका हाथ था मान्यवर, दिमाग कहीं और बैठा होता था। इसको 120B की एक निर्बल धारा से कानून के शिकंजे में लाते थे। अब संगठित अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। वाज़ा रहे कि इन तीनों बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पहले ही पास कर दिया गया था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इन बिलों को तारीखी बताते हुए कहा था कि इन कवानीन से शहरियों के हुकूक को बालातर रखा जाएगा और ख़वातीन व बच्चों की हिफाजत को तरजीह दी जाएगी। जैसा मैंने कहा कि इसमें ढेर सारे मानव संबंधित अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था, क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था। उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। अब जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तीनों बिलों को मंजूरी दे दी है, तो इन सभी ने कवानीन की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब 1860 में तैयार IPC इंडियन पेनल कोड को इंडियन जस्टिस कोड, 1898 में तैयार CRPC क्रिमिनल पेनल कोड को इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड और 1872 में तैयार इंडियन एविडेंस एक्ट को इंडियन एविडेंस कोड के नाम से जाना जाएगा। हमारी पौराणिक न्याय की जो कल्पना है, मैं मानता हूं समग्र विश्व के न्याय के जितने भी दर्शन है, उसमें वो सबसे उदार चरित कल्पना है। वो उदार चरित कल्पना के आधार पर हमने सभी व्याख्याओं को लिया है। जेंडर, एक्ट, ओमिशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी व्याख्याओं को हमारे यहां 10,000 से लेकर 5,000 साल पहले इस पर विचार भी हुआ है, उसको रेखांकित भी किया गया है।